हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और आज के इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है उसका मैंने नामकरण किया हुआ है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और इसके पीछे का वजह है कि क्लास 11th आईटी का मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन किया है उसमें मैंने पाया है कि क्लास 11th में कुछ क्वेश्चन 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर के जीके की तरह होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। और ये क्वेश्चंस जो है हर बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आईटी के पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में मैं टोटल 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये टोटल 40 क्वेश्चन जो कराऊंगा इसमें आपको 1 to 27 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 27 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे ये पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। और ये पीवाईक्यू कब कब के होंगे? तो 2023, 24 और 25 इन 3 ईयर में जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को मैं 1 to 27 क्वेश्चन नंबर में मैं कराऊंगा। और बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं जैसे कि 28 से 40, 28 से 40 यानी कि 13 जो क्वेश्चन बच जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी एग्जाम में छपने की बहुत गारंटी है। ठीक है, तो ये जो पीवाईक्यू है इसको तो आपको ध्यानपूर्वक देखना ही है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में 13 क्वेश्चन कराऊंगा इसके भी एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन बटन्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन बटन्स यूज्ड इन कंप्यूटर कीवर्ड्स ऐप? कंप्यूटर कीवर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो कंप्यूटर कीवर्ड में जो ऐप से जो फंक्शन बटन होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो आप कंप्यूटर कीवर्ड में देखेंगे तो ये जो है F1 से F12 तक होते हैं। F1 से F12 तक होते हैं, यानी कि F1 से F12 तक होते हैं तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो आप यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है 9, बी 10, सी 11 और डी 12। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फंक्शन बटन्स की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो फंक्शन बटन्स की संख्या जो है वो 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आप यहां पर भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैपिटल लेटर्स इन द कीवर्ड्स आर कॉल्ड। कीवर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हैं? तो आप कंप्यूटर कीवर्ड में जब कैपिटल लेटर का यूज करेंगे तो उस कैपिटल लेटर को अपर केस लेटर्स कहा जाता है। कंप्यूटर कीवर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहा जाता है? तो अपर केस लेटर्स कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन एंड ऑल द आइकन्स अपीयर इन इट? उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? स्क्रीन के बारे में पूछा गया है। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन्स होते हैं। आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें सभी आइकन्स होते हैं उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, which key deletes the character to the right of the cursor? कर्सर की दाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी हटाती है? आप इसको प्रैक्टिकल में समझिए। आपके ये कुछ कैरेक्टर लिखे गए हैं और इसमें आपका मान के चलिए कर्सर यहां पर है और ये राइट साइड में जो चीज लिखे गए हैं, राइट साइड में, इस राइट साइड में लिखे गए कैरेक्टर को आपको डिलीट करना है। तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे? तो कर्सर के राइट साइड में जो कैरेक्टर है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का, डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। और वहीं आपको लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर है उसको आपको डिलीट करना है, उसको आपको हटाना है, तो उसके लिए आपको बैक स्पेस का प्रयोग करना होगा। आप फिर से एक बार इसको समझिए।
आपको अगर कर्सर के राइट साइड में जो कैरेक्टर है इसको अगर डिलीट करना है तो उसके लिए आपको डिलीट की का प्रयोग करना होगा, और लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर है उसको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको बैक स्पेस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी हटाती है, तो दाईं ओर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर और दो ऑप्शन है, उस ऑप्शंस को भी देखिए, आपको आप उसे भी समझिए। एक है एंड और दूसरा है होम। आपके आप मान के चलिए कर्सर यहाँ पर है, आप अगर कर्सर कहीं पर रहे और आप अगर होम की दबाएंगे तो आपका कर्सर जो है ये शुरुआत में चला जाता है, फर्स्ट में चला जाता है, और इसी जगह आप अगर इंड की को दबाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो लास्ट में चला जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। कर्सर कहीं भी रहे, आप होम में दबाएंगे तो कर्सर शुरुआत में चला जाएगा, और आप इंड की को प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है वो लास्ट में चला जाएगा। अगर आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो राइट साइड में जो कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा, वो हट जाएगा, और बैक स्पेस दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर है वो हट जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन के मुताबिक आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आप यहां पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को पहले इसे देखिए। यहां पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इस टेबल में, ये जो है इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, और सेकंड टेबल जो है ये आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या है देखिए, इनपुट डिवाइस में कीवर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन। और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर। ठीक है, आप अब यहां पर देखिए इस ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आप पहले कीवर्ड देखिए, कीवर्ड किस टेबल में है, तो कीवर्ड जो है वो इनपुट वाले टेबल में है। वेबकैम किस टेबल में है, तो वेबकैम भी इनपुट वाले टेबल में है। स्कैनर किस टेबल में है, तो स्कैनर भी इनपुट वाले टेबल में है। तो ये जो तीनों ऑप्शन आपको जो दिख रहे हैं ये तीनों इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों जो है ये इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी जनरेशंस कैन ए कंप्यूटर बी क्लासिफाइड। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है, कंप्यूटर को कितने जनरेशन में आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितना, 5, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, विच ऑप्शन इज यूज टू सेलेक्ट ए लाइन बाय द माउस इन ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में माउस के द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आपको 3 टाइम क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, क्लिकिंग 3 टाइम्स, यानी कि माउस से आपको 3 टाइम्स क्लिक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं ये क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी। स्टूडेंट्स ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये 9th का स्टूडेंट्स भी इसको सोल्व कर पाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको तो आना ही चाहिए क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट्स हैं। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है इसकी संख्या जो है वो 6 से 7 होती है जो हर बार पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं, तो मेन मेमोरी के जो दो प्रकार होते हैं, जो जो टू टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं रोम एंड रेम। रोम एंड रैम ये मेन मेमोरी के दो प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, रोम एंड रैम। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन एक किलोबाइट, एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर का अगर थोड़ा सा भी जानकारी रखने वाला कोई होगा तो ये क्वेश्चन को आराम से बना लेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस रीड्स बारकोड एंड क्यूआर कोड, कौन सा उपकरण बारकोड और क्यूआर कोड को पढ़ता है, तो ये बारकोड रीडर जो है ये बारकोड और क्यूआर कोड को पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट, कौन सा उपकरण दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है, विजुअल आउटपुट डिस्प्ले करता है, तो ये कौन करता है, मॉनिटर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस allow you to enter data and instructions into a computer, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। आप इंग्लिश को फिर से एक बार देखिए, विच डिवाइस अलाउज यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। तो इनपुट डिवाइस जो है ये कंप्यूटर में कोई भी चीज आपको इंटर करना है तो उसके लिए आपको इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है, यूज करना होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, यूजर कम्युनिकेट्स विथ ए कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस, उपयोगकर्ता यानी यूजर किन उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर से संचार करता है। तो यूजर को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कंप्यूटर को आपको चलाना है, कंप्यूटर से आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री, का उपयोग, किसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान उद्योग में किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर्स का जो उपयोग है वो मौसम पूर्वानुमान उद्योग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, refers to the process of locating and removing the errors in a program, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हर बार छपता है, हर बार छपता है। मान के चलिए जेक ने इस क्वेश्चन को फिक्स कर दिया है, क्लास 12 हो या 10 हो, सॉरी क्लास 12 हो या 11 हो, दोनों दोनों क्लास में हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए किसी प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने, त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। आप एक चीज को समझिए, प्रोग्राम में कोई एरर आता है, ठीक है, कोई त्रुटि आता है तो उसे बग कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर आता है, कोई त्रुटि आता है तो उसे बग कहा जाता है और उसे ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिबगिंग कहा जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिबगिंग के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देखिए, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डिबगिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स आप इस दोनों चीज को याद रखेंगे कि प्रोग्राम में जो त्रुटि है, जो एरर है उसे बग कहा जाता है और उसे ठीक करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड होता है, इट इज ए प्रोग्राम कोड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, एंटीवायरस क्या होता है, तो एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट इंटरनेट ब्राउजर, यहां पर
4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो आप पहले यहाँ पर इसको देखिए, इन दोनों टेबल को देखिए। यहाँ पर ब्राउज़र्स और सर्च इंजन का एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो है पहला गूगल क्रोम, ये भी एक ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी और ओपेरा। ये जो 5 जो आपको नाम दिखाई पड़ रहे हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी और ओपेरा, ये पांचों जो हैं ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। ये क्या है? ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर ये जो 5 आपको नाम दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो और बाइडू, ये जो है ये सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, आपको क्वेश्चन अब आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए कि कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम, ये क्या है? यहाँ देखिए ब्राउज़र के टेबल में है, तो गूगल क्रोम भी क्या है? एक ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स जो है, ये भी एक ब्राउज़र है। लेकिन यहाँ आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, याहू। याहू किस टेबल में है? याहू जो है वो सर्च इंजन के टेबल में है। तो याहू जो है वो एक सर्च इंजन है। और यहाँ क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो याहू जो है क्या है? एक सर्च इंजन है, ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण है? तो स्टोरेज डिवाइस का आप एग्जांपल देखिए। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा होता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये जो है ये स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं। अब आप क्वेश्चन को देखिए, हार्ड डिस्क, यूएसबी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ दिस, ये जो तीनों आपको जो दिख रहे हैं, हार्ड डिस्क, यूएसबी डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों जो हैं स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। और आप इसे भी याद रखें कि ये भी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम जो है वो कहाँ स्थित होता है? तो रैम मदरबोर्ड में होता है। आप अगर मदरबोर्ड को देखेंगे तो वहां आपको रैम दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप आर? छोटी तस्वीरें डेस्कटॉप पर दिखाई देती हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप आर, तो उसे आइकन कहा जाता है। डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी तस्वीरें दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है, पिक्चर दिखाई देती है, इसे आइकन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा भी होता है, सबसे तेज भी होता है और सबसे महंगा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एमएस विंडो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई है? ठीक है, यहाँ जो मेमोरी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा अस्थाई मेमोरी है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पी रोम, ऑप्शन डी ई पी रोम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? रैम। रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ, एक बाइट जो है वो कितना बिट से बनता है? एक बाइट कितना बिट से बनता है? तो एक बाइट जो है वो 8 बिट से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पीवाईक्यू का ये लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब जो मैं 13 क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके भी ये जो क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, इसके भी एग्जाम में छपने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप ये क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए,
विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू इंटर डेटा, कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, किसका, मॉनिटर का, कीवर्ड का, प्रिंटर का, स्पीकर का। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीवर्ड। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन इन ए डॉक्यूमेंट, इन ए डॉक्यूमेंट, किस कुंजी का उपयोग डॉक्यूमेंट में नई लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आप कुछ लिख रहे हैं और आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो उसके लिए आपको इंटर प्रेस करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय सर्च इंजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं गूगल, गूगल एक पॉपुलर सर्च इंजन है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज, इनमें से कौन सा स्थायी डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग होता है, परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग होता है। तो ये हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन Which function key is generally used to open help in most programs? अधिकांश प्रोग्राम में हेल्प खोलने के लिए सामान्यतः किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो हेल्प के लिए F1 कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ट्वाइस ऑन ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट विल, किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक करने पर क्या होगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट पर किसी वर्ड पर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका जो जिस वर्ड पर आप क्लिक करेंगे वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, तो सिलेक्ट ए वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लॉसेस डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, कौन सी मेमोरी अस्थायी है और कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खो देती है। तो ये कौन सी मेमोरी है, रैम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, इनमें से कौन ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है। तो सीडी जो है ये ऑप्टिकल स्टोरेज का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स, कौन सी कुंजी का उपयोग बड़े अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है। तो बड़े अक्षर को टाइप करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन, कर्सर को किसी लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो विंडोज है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ ए लाइन, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, कर्सर को किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए कौन सी कुंजी की उपयोग होती है। तो इसके लिए इंड की का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर फाइल्स परमानेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर फाइल्स परमानेंटली, निम्नलिखित में से कौन फाइलों को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग होता है, निम्नलिखित में से कौन फाइलों को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। तो इसके लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स आपको अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आईटी स्कूल रांची को ज्वाइन करना होगा। आप आईटी स्कूल रांची टेलीग्राम को जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको वहां पर इसका पीडीएफ नोट्स आसानी से मिल जाएगा।